खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ 11 ख्वारिश हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज जबकि ज़िला कुरम में 5 ख्वारिश हलाक हुए। हलाक ख्वारिश का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितना ख्वारिज से था। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। ख्वारिज दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। ISPR का कहना है कि गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कौम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। सदर आसिफ अली जरदारी की KP में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर जवानों की पसीराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़र्ज़ शनास अफसरान और जवानों के होते हुए दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में फितना ख्वारिज के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म हैं। KPK में फितना ख्वारिज को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौम की हिमायत से खारजियों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। अगर लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब ईरान में फ़ौज उतारना नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा, ईरान इस वक्त मुसीबत में है। इन्हें ऐसा लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज़ हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अपने अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रोकने का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दाखिली मामलात पर अमरीकी बयानात मुदाखलत और धोखा दही हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा है कि गैर मुल्की हिमायत याफ्ता अनासर ने एहतजाज को तशद्दुद की तरफ मोड़ने की कोशिश की। गैर मुल्की मुदाखलत रियासती खुद मुख्तारी के उसूलों के मुनाफी है। ईरान ने अपनी तारीख में बारहा साजिशों का सामना किया और हर बार सुरखरू हुआ। ईरानी अवाम की अक्सरियत रियासत और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। अमेरिका इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर अक़ली दौर से गुजर रहा है। ईरान पर तशद्दुद मुज़ाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि मुज़ाहिरों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। ईरानी हुक्काम की जानिब से तस्दीक नहीं हुई। कई शहरों में तोड़ फोड़, 26 बैंक, 25 मसाजिद, 2 अस्पताल की 48 फायर ट्रकों को भी नुकसान पहुँचाया और पुलिस स्टेशन पर हमले किए। कई अहलकार जख्मी, तकरीबन 2500 अफराद गिरफ्तार हैं। इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। माली साल 2024-25 के दौरान भारी खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों को 123 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि गुज़श्ता माली साल 2023-24 में ये खसारा 30.6 अरब रुपए था। माली साल 2025 में सरकारी इदारों के नुकसानात में 300% का बड़ा इजाफा हुआ। खसारे के लिहाज से NHA 153 अरब रुपए के साथ सरे फहरिस्त। कोयटा इलेक्ट्रिक को 58.1, सखर इलेक्ट्रिक को 29.6, जबकि पाकिस्तान रेलवे को 26.5, पिशावर इलेक्ट्रिक को 19.7, जबकि पाकिस्तान स्टील मिल्स को 15.6 अरब रुपए का नुकसान हुआ। माली साल 2025 की पहली निस्फ में बड़े खसारे वाले सरकारी इदारों ने मजमूई तौर पर 343 अरब रुपए के नुकसान की इत्तला दी है। ताहम गुज़श्ता साल के मुकाबले में खसारे में 2% बेहतरी हुई। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग का दावा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद से मशरक़ वुस्ता और इससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। मुआहिदे पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पिछले साल दस्तखत किए थे, जिसमें लिखा गया था कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर की जाएगी। यमन के जनूबी अलहदगी पसंद ग्रुप सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की तहलील का फैसला। सऊदी सरकारी TV के मुताबिक STC अरकान ने सऊदी अरब में मुज़ाकरात के बाद तंजीम की तहलील का ऐलान किया। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के तर्जुमान का कहना है कि STC से मुताल्लिक फ़ैसले सिर्फ उसके लीडर और काउंसिल ही कर सकते हैं। STC के मुस्तकबिल का फैसला रियाद में मौजूद वफ़द की रिहाई के बाद ही होगा। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का कहना है कि जनूबी यमन में सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की तहलील जुर्रतमंदाना इक़दाम है। रियाद में मुनक़्क़िद इजलास से यमन मसले का हल निकलने का इम्कान है। इजलास में जनूबी यमन के तमाम सूबों के नुमाइंदा ग्रुप शिरकत करेंगे। सऊदी अरब जनूबी यमन के मसले के खात्मे के लिए कोशां है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि हम सिर्फ TTP नहीं, जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उन सब की मुखालिफत करते हैं। कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए एक सवाल के जवाब में सुहेल आफरीदी का कहना था कि अगर वज़ीर आज़म दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत के लिए बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे, इसीलिए कि दहशतगर्दी से KPK मुतासिर हो रहा है। सूबे में जो तरक्याती काम किए, रिलीफ दिया, वो सब अब ख़त्म हो रहा है। वहाँ दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया गया था। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के करीब होने पर ना कोई एतराज़ है और ना ही कोई खौफ। PTI 8 फरवरी को पहिया जैम हड़ताल करना चाहती है, जिसकी कानून के मुताबिक इजाज़त नहीं दी जा सकती। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावन खुसूसी शफी जान ने कहा कि अगर हुकूमत पर एतमाद है कि तहरीक इंसाफ लोग नहीं निकाल सकती तो इन्हें किस चीज़ का डर है। 8 फरवरी को पहिया जैम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल पर मीरान अमल होगा। कराची में गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 की रिहायशी इमारत के फ्लैट में गैस लीकेज के बाइस धमाका, खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक इमारत की पहली मंजिल पर वाक़ई फ्लैट में धमाके के बाद लगी आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। शावर के चिड़ियाघर में बंगाल टाइगर के 2 नौज़ायदा बच्चे सयाहों के सामने पेश कर दिए गए। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि 2 माह पहले बंगाल टाइगर के बच्चों की पैदाइश हुई थी। नन्हे बंगाल टाइगर सेहतमंद हैं। तीरा के इलाके मैदान में ऑपरेशन की तैयारी, इलाका मकीनों की नकल मकानी आज से शुरू होगी। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि नकल मकानी करने वाले हर ख़ानदान को 2,50,000 रुपये की इब्तदाई माली इमदाद दी जा रही है। हर ख़ानदान को रिहाइश के लिए माहाना 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान मुकम्मल तौर पर तबाह मकान का मुआवजा 30 लाख रुपये दिया जाएगा। जुज़वी तौर पर तबाह मकान का मुआवजा 10 लाख रुपये मुकर्रर किया गया। इस्लामाबाद में एक रोज़ में डकैती और राजधानी की 5 वारदातें। सेक्टर G7 में डाकुओं ने घर से 8 तोला सोना और हज़ारों रुपए लूट लिए। थाना सुंबल के इलाके में मोटरसाइकिल सवार शहरी से मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। थाना खन्ना और तिजारती मरकज़ ब्लू एरिया से शहरियों के मोटरसाइकिल चोरी। मिनेसोटा में कत्ल से पहले खातून की अहलकार से गुफ्तगू की वीडियो। निकोल बुच को मुस्कुराकर कातिल अहलकार से कहते सुना जा सकता है कि ठीक है मेरे अजीज, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। खातून की दोस्त को भी कहते सुना जा सकता है कि अहलकार मास्क उतारकर चेहरा दिखाओ, क्या तुम हमारी तरफ बढ़ रहे हो, जाओ जाकर खाना खाओ। 37 साला रेनेगुड बुध के दिन इमिग्रेशन एजेंट जनातन राज की गोलियों का शिकार हुई थी। वाक़े की तहकीकात से रियासत मिनेसोटा की पुलिस को अलहदा कर दिया गया। अब तफ्तीश सिर्फ FBI करेगी। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा T20 मैच मुसलसल बारिश के सबब मंसूख कर दिया गया। एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। मैच का टॉस भी नहीं हो सका। 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा।